देखिए, जो एक पक्षी होता है वो घोंसला बनाता है, घरौंदा बनाता है, तिनका तिनका जोड़ के। फिर उसमें उसके बच्चे होते हैं जिनकी वो परवरिश करता है, और फिर जब वो परवान भरने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो उनको खुले आसमान में छोड़ देता है। लेकिन सोचिए अगर इसका उल्टा हो, कि ये जो बच्चे हैं ये अपने माँ बाप को कहीं खुला छोड़ दें और भूल जाए। ऐसा ही कुछ दिल को छूने वाली कहानी है फिल्म वनवास की, जिसकी ओटीटी रिलीज होने वाली है, जिसके बारे में बात करने के लिए लीड एक्टर्स द ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड सिमरन एंड द हैंडसम एंड वेरी टैलेंटेड उत्कर्ष हमारे साथ है। ढेर सारी बातें हम इनसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप दोनों का पंजाब केसरी आनंद नवोदय सर जी। टाइम्स में स्वागत है, एंड द हैंडसम मैन देयर। Yeah. So warm welcome to the both of you. थैंक यू Thank you मैम। so much. सो फिल्म थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, रिव्यूज आ गए हैं, अभी ओटीटी पे होगी, एंड यू आर स्प्रेडिंग इट फॉर मोर पीपल टू सी। एक जो बड़ी दिल को छूने वाली कहानी, उत्कर्ष आपसे पूछना चाहूंगी कितना एक्साइटेड हो? जी मैम, जब ये पिक्चर की शुरुआत की थी हमने, जब स्क्रिप्टिंग हो रही थी, तो ये एक ऐसी फिल्म है जिसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत मुझे टचिंग लगा। मुझे लगा कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है हमारे देश की, जो कोई नहीं बता रहा, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। न्यूज़ हर 2-3 हफ्ते में हम कोई ऐसी न्यूज़ देखते हैं जहाँ पे पेरेंट्स के साथ कुछ अत्याचार हो रहा है, उन्हें घर से निकाल दिया जा रहा है, या they have been abandoned or they've been beaten, or some tragic news about them. And the fact is कि we need to show this mirror to our society. हम देखिए, हम कमर्शियल फिल्म्स, हम वैसी टाइप की फिल्में कभी भी बना सकते, बट जो सोसाइटी को दिखाती है फिल्में, वो बहुत बहुत कम बनती हैं और बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो राइट। गदर 2 के प्यार के बाद हमें ये चीज़ तो डेफिनेट थी कि हम ये फिल्म बनाएंगे जो पूरी फैमिली को और क्लोजर बॉन्ड करेगी। जो एक सोसाइटी की प्रॉब्लम दिखा के बच्चों को अपने माँ बाप के और क्लोज लाएगी, और फिल्म के एंड में आप अपने माँ बाप को या तो गले लगाना चाहेंगे अगर आपके साथ हैं, या फिर आप एक फोन कॉल पे आई लव यू या आई मिस यू जरूर कहना चाहेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली। So this is why we chose this film, and with OTT, with Z5, we will reach a wider audience, which is the purpose of this. करेक्ट करेक्ट, जिन्होंने थिएटर्स में मिस कर दी, या जहां जिन शहरों में लगी नहीं अभी, लोगों के घरों तक, फोन्स तक आप लोग पहुंचा रहे हैं। Yes. बट सिमरत, यू कांट इग्नोर द फैक्ट कि आई एम श्योर बहुत लोग आपसे क्वेश्चंस पूछ भी चुके होंगे कि ऐसे सब्जेक्ट मैटर पे बहुत सारी फिल्म्स पहले बन चुकी हैं, 70s 80s के एरा में बनी है, फिर वेरी रिसेंटली 2000 के एरा में बनी है। वनवास क्या डिफरेंट लेकर आती है जो हम देख चुके हैं उससे? कि 70s 80s और 90s का era तो हमने देखा ही नहीं. We weren't there. I wasn't there. So उस टाइम पे आई वो हमारे पेरेंट्स के यंग डेज होंगे जब उन्होंने वो देखी होंगी. आई एम श्योर 2000s में भी जब आई वाज टू लिटिल टू. अगर अब बागबान की अगर बात करें तो हम उतने सेंसेस में नहीं थे टू अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ अ फिल्म, राइट. बट अब मैं उस सेंसेस और उस होशो हवा में हूँ कि मैं ऐसी फिल्में समझ सकती हूँ. So I think हम्म। such films should come in after every 15 to 20 years, just like a reminder. Every movie will have this one emotion about parent and a child love. राइट। And story एक ही होती है, just how you say it, करेक्ट, उसको right? प्रेजेंट कैसे करते हो? Yeah, a mother, father and a child. Love story is always going to be the same. Always. बट वो आप कौन सा रूट चूज करते हो, कौन सा काइंड ऑफ लव दिखाते हो, कई बार आप हेटेड दिखाते हो, तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेल इट. एंड वनवास के साथ में अगेन इट इज नॉट जस्ट अबाउट इमोशंस एंड इमोशंस. थ्रू आउट द हम्म। मूवी हैज एंटरटेनमेंट. इट इज मेड कि ओके, अगर आप थिएटर में बैठ के देख रहे हो यू जस्ट वोंट गेट बोर्ड सीइंग अच्छा ये पूरी सीरियस फिल्म है. इट हैज द एंटरटेनमेंट एलिमेंट्स टू इट. सो आई राइट। फील एवरी 15-10 साल में ऐसी फिल्में आ जाएंगी. Because करेक्ट, I और couldn't मुझे watch those. एंड आई थिंक आपकी जनरेशन ने जो वो फिल्म्स नहीं देखी वो ये वाली फिल्म देखेंगे, एंड वो जो उत्कर्ष जिस इमोशन की बात कर रहे थे, कि एक मैटर है, सब्जेक्ट मैटर जिसपे हम लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन है, इट इज देयर इन आवर सोसाइटी, सो Definitely. वी शुड टॉक. ऑल्सो आपको लगता है टाइमिंग ऑफ द रिलीज इन ओटीटी इज वेरी वेरी क्रूशियल, क्योंकि अभी कुंभ में हमने उत्कर्ष बहुत सारे ऐसे न्यूज में इंसिडेंट्स सुनने में आए जहां पर माँ बाप को छोड़कर चले गए हैं अपने बच्चे. सो यू थिंक ये अब फिल्म का आना एक और जबरदस्त इम्पैक्ट छोड़ेगा हम पर? बिल्कुल। इनफैक्ट जब हम फिल्म की प्रमोशंस भी कर रहे थे और शूटिंग भी कर रहे थे, तो बनारस में इटसेल्फ हमने ऐसे केसेस देखे. Yeah. एंड देयर
हमने तो मथुरा वृंदावन हर जगह शूट किया है, तो वहां पे भी हमें ग्राउंड रियलिटी पता है कि विधवाओं को छोड़ दिया जाता है। And, क्या होता है धर्मस्थल पे, कम से कम आउट ऑफ सिंपैथी कोई आपको दो रोटी देते हैं। एंड कुंभ में भी हम इंटरव्यूज में भी हम कह रहे थे कि वी होप कि कुंभ में ऐसा कुछ ना हो, बट ये दर्दनाक दैट्स द कहानियां सैड रियलिटी ये बट हो ही जाती हैं। हम्म। लोग क्या है, जब आप फैमिली वैल्यूज को अपहोल्ड नहीं करोगे फिल्मों के द्वारा, वीडियोस के द्वारा, या अलग बाकी मैसेजिंग के द्वारा, तो लोगों में वो भावना रहेगी नहीं। एंड इंडिविजुअलिस्टिक मटेरियलिस्टिक माइंडसेट तो बहुत होता जा रहा है लोगों में, करेक्ट, स्पेशली करेक्ट। जितने वेस्टर्नाइज हम हो रहे हैं, लिबरल हो रहे हैं जितने, तो हम एकदम ही कंजर्वेटिव वैल्यूज को डिटैच नहीं कर सकते। माँ बाप कैसे भी हों, उन्होंने सब सैक्रिफाइसेस करके आपको पाला है। और आपका कहानी का जो मैसेज भी है कि माता पिता का कर्म है बच्चों को पालना, बट बच्चों का धर्म है माँ बाप को समझना। बिल्कुल। सो ये जो कहानियां हैं, ये जो इमोशन है, ये हर जगह वर्क करेगा। और महाकुंभ में भी अगर ऐसा कुछ हुआ, या उसके बाद भी और भी जगह पे ये इंसिडेंट, महाकुंभ तो एक ऐसे एक छोटा, मैं कहूंगा एक इंसिडेंट हुआ है महाकुंभ में, और वर्स इंसिडेंट्स हो जहाँ पे पीट देते हैं पेरेंट्स को, ये करते हैं। आज ही मैंने वीडियो देखा। तो अ, ये आईना दिखाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। And it is for the 70% who love their parents. 70-75% people who love their parents, they will get closer and they will speak out against others who are doing such things, and they will propagate more love and bonding within families. And करेक्ट। that will heal whatever जो आगे भी generations हैं, वो messaging जाती है across. राइट। आई होप दिस डज, बिकॉज जैसे कहते हैं ना, हम बहुत सारी चीजें एंटरटेनमेंट मीडियम से भी लेते हैं, तो उसका एक जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ हमको एंटरटेन करना नहीं है, बट कहीं ना कहीं अगर हम किसी गलत डायरेक्शन को पकड़ के चल रहे हैं या किसी चीज से ज्यादा इंप्रेस होके चल रहे हैं, वेस्टर्न वैल्यूज और वट यू कॉल इट, तो शायद हम वापस अपने, एज यू सेड, अपनी रूट्स पे वापस आएंगे, जहाँ पे बड़े परिवार साथ में रहा करते थे। आज अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स को ही बच्चे नहीं रख पा रहे हैं। जी 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 जी। और हमारे पास वेस्ट जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ओल्ड हम्म। एज होम्स उतने नहीं है, उतनी चीजें नहीं है जो उनके लिए केयर केयर टेकिंग का लोग आउट ऑफ सोशल सर्विस कर लेते हैं। राइट। बट देर इज नो प्रोविजंस फॉर करेक्ट। देम। इनफैक्ट जब हमारी फिल्म का थर्ड वीक में थी, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, या which we were very happy about, and entire team and मीडिया वगैरह में भी आया था कि देयर वाज ऑलरेडी अ टॉक इन द सुप्रीम कोर्ट कि कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है पेरेंट्स की जायदाद ले लेते हैं और फिर उन पेरेंट्स को अबैंडन कर लेते हैं, तो नाउ दे आर द राइट टू रिकॉल देयर प्रॉपर्टी फ्रॉम देम। राइट। And so that was a landmark judgment, and the talks were about our movie also. कि भाई उसमें हमने ऐसा ही दिखाया है कि बच्चे काफी डिवियस तरीके से प्लॉट करते हैं अगेंस्ट देयर फादर। So that when your film translates into some sort of action into society is when you feel that you've reached your mark. And I hope now we डेफिनेटली। can share this story with the entire public. राइट। और ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे। इट्स नॉट अबाउट कि चलो आप अपनी प्रॉपर्टी रिट्रीव कर सकते हो, बिकॉज इंडिया में इमोशन ज्यादा बड़ी चीज होती है। आई राइट थिंक बिल्कुल कोई माँ बाप ऐसा नहीं होंगे जो कहेंगे अच्छा चलो बच्चों ने निकाल दिया, अब हम वापस अपनी जायदाद। वो फिर भी बिल्कुल चाहेंगे कि बच्चे एक बार प्यार से बुला ही ले, तो वो सब कुछ बिल्कुल। भूल के वापस चले जाएंगे। द पर्पज इज कि आपकी फिल्म एक ऐसा मीडियम बन जाए कि ऐसा होने ही ना लगे हमारे देश में वापस से, सब बहुत प्यार से रह सके। Uh, कमिंग टू योर रोल्स yeah. नाउ, मीना एंड वीरेंद्र। तो सिमरत आपसे शुरू। वीरू वीरू मीनू कैसे, वीरू है ना? वीरू वीरू वीरू। हाँ, तो लेट्स टॉक अबाउट योर कैरेक्टर्स। तो मीना, हु इज Yeah. शी, हाउ इज शी, कैसी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? वीना इज अ बनारसी गर्ल एंड शी इज टुडेज गर्ल एंड जिसको सोशल मीडिया बहुत पसंद है, टिपिकल गर्ल आज की जो होती है, शी इज ऑब्सेस्ड विद द सोशल मीडिया, शी इज ऑब्सेस्ड विद द अटेंशन शी गेट्स फ्रॉम एवरीवन and she's a nautanki wali, she does plays, dances, so that's how we have shown Meena, uska ek dance show hota hai where we encounter each other aur wo sab hai. So yeah, it's a very lively kind of a character that was इसमें कुछ ऐसा decode करने जैसा नहीं था. The हाँ। only thing I wanted to learn but I think I failed a bit was to take the Banarasi accent more.
But yeah, I think whatever I could do it in that small time span I had, I did. So yeah, that was all about Meena. And throughout the film, Meena is the only one, but उसका मीना का मेन रोल ही ये था, she's the one who tells this guy, जिसको चेंज करती, that is the turning point of the film. ओके। Because we don't share a love story, there's no other track going on for us. अच्छा। It's a proper film जिसमें हम दोनों already एक lovers हैं, ये है already है, and she's the one who tells him to change. We are a bickering couple. Yeah. अच्छा। Yes. बिकरिंग कपल, ऑलराइट। तो कौन ज्यादा बोल रहा है और कौन ज्यादा सुन रहा है? मैं ना कुछ सुन रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ, और ये बस मनाने की कोशिश कर रही है, और या तो रूठी हुई रहती है most of the time. ओके। And actually बट then Baba plays an important role getting us together. राइट, बट वीरू का जो कैरेक्टर है, मीना को क्यों जरूरत पड़ती है, किस चीज के लिए समझाने की जरूरत पड़ती वीरू क्या है? वीरू एक्चुअली आज का मॉडर्न बनारसी ठग है। है? अच्छा। ठीक है। तो गाइड का या वॉलेंटियर सा रोल अदा करता है, फ्रंट है उसका वॉलेंटियरिंग करना पब्लिक प्लेसेस में, टूरिस्ट प्लेसेस में। बट एक्चुअली वो वहां से लोगों के वॉलेट्स बटुए पिक पॉकेटिंग करना, उसका एक छोटा सा गैंग है जिसमें राजपाल अच्छा। सर, सतेंद्र सोनी, ये सब इसके थोड़े कॉमेडिक किरदार हैं जो चोरी चकारी में इसकी मदद करते हैं। और ऑब्वियसली ये सोसाइटी का एक रिजेक्टेड पर्सन है, अनाथ है। और ये सोसाइटी को देखता भी उस लेंस से है, बहुत रियलिज्म के साथ देखता है कि लोग पैसों के लिए ये सब चीजें करते हैं, ग्रीड इज नॉर्मल। ये हम्म। उस पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को देखता है। ही इज अनसिंपैथेटिक, अनइमोशनल, ही लव्स द गर्ल, बट ही डज नॉट नो हाउ टू शो, ही Yeah. इज टू मैनली टू कन्फेस राइट। हाउ टू लव हर, तो इसकी इसकी बुरी आदतें जो हैं, दारू पीना, पत्ते खेलना, ये सब से ये चिढ़ी रहती है। और ये चिढ़ती है तो फिर मैं दूसरी लड़की से बात करने लग जाता हूँ। सिंपल अच्छा। सा Yeah. सोल्यूशन है। तो उससे और चिढ़ती है। सो ही डज नॉट नो एनी सॉर्ट ऑफ कि बॉन्ड्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं और क्या होती है बॉन्डिंग। एंड व्हेन नाना सर's character comes into our life, in my life especially, um, I look at him and I understand from his story that what love is truly, and what sacrifice is, and what it means to have someone of your own. राइट। अच्छा, And जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, इज द फिल्म ऑल्सो ट्राइंग टू टेल अस कि रिश्ते या परिवार बस वही नहीं होता, जैसे माँ बाप का हो गया, भाई बहन का रिश्ता हो गया, बाप बेटे, बट रिश्ते आप ड्यूरिंग योर जर्नी ऑफ लाइफ भी जो लोग आपको मिलते हैं उनसे भी Exactly. एक परिवार बना सकते हैं, सिमरन। बिल्कुल Exactly. बिल्कुल। That's what we have shown also in the film. इस फिल्म में अक्सर जो पॉजिटिविटी आपको मिलेगी वो एकदम ही किसी पड़ोसी से मिलेगी, किसी दुकानदार से मिलेगी, किसी ऐसे बनारसी ठग से मिल जाएगी, एक नौटंकी वाली से मिल जाएगी। राइट। तो ये है कि कई बार क्या होता है लाइफ में, आपके अपने अपनों को वनवास दे देते हैं, बट पराये उस वनवास में आपकी साथ मदद करते देते हैं। राइट। राइट। लेट्स टॉक अबाउट द होल एक्सपीरियंस। दूसरी फिल्म आप दोनों के एक साथ में है, पहले भी केमिस्ट्री अप्रिशिएट की गई, सो काफी ईज के साथ दोबारा आपने ये सेकंड फिल्म की शूटिंग की होगी। हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस, सेट का माहौल वगैरह कैसा था, सिमरन? I think this is the most fastest film जो मैंने भी शूट किया, and पता लगा अनिल सर की भी ये फास्टेस्ट फिल्म है। हैं। जी। हम अच्छा। तो बस शूट करने का, और पता लगा कि ओके खत्म हो गई, डन। इतना इजी ब्रीजी था शूट, एंड इट वाज फुल ऑफ फन। हम बनारस में थे, एंड बनारस इज अ फन प्लेस टू बी, एंड द फूड इज आल्सो अमेजिंग। सो वहां पर कब शूट करते करते कब चीजें सब हो गई, एंड देन वी वेंट टू शिमला। इट वाज ऑल स्नोई, इट वाज चिल्ड। सो वो भी एक अलग फन था। तो विद इन आई थिंक 2 months, 2.5 months वी वर डन शूटिंग। एंड बिकॉज इट वाज फॉर मी, तो टीम भी वो है, मेरे डायरेक्टर भी वो है, मेरा को एक्टर भी वो है, एंड नाना सर इज फुल ऑफ लाइफ एंड फन। अच्छा। ही कॉन्ट्ररी टू द इमेज दैट ही या हैज। यस या यस, वेरी ही इज मच। द फनीस्ट मतलब मैं तो पर्सन। यही पूछने वाली थी, कितना डांट खाई, कितना डरे? नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं। ही डज प्रैंक्स, ही इज ऑलवेज, मतलब चलते चलते वो कब आपको ऐसे करके चले जाते थे, स्पेशली मेरे साथ तो बहुत करते थे। एंड आई एम जस्ट स्टैंडिंग सिंग, किसने किया, किसने किया। सो वो बोलते हैं ना, जान थी सेट के, नाना सर। एंड वो कुकिंग हम्म। बुकिंग करने लग जाते थे किसी दिन, और सबके लिए, लाइक फॉर 150 पीपल नाना सर ने कुकिंग किया। वाओ। यस। सो ये शूट वाज लाइक अ पिकनिक, जिसमें हमने थोड़ा काम किया। फॉर मी अच्छा। इट वाज लाइक। बट टेल मी, अनिल जी आपके फर्स्ट डायरेक्टर, एंड ऑफ कोर्स ही इज योर फादर एंड डायरेक्टर, बट सेट में ही इज अ डायरेक्टर फर्स्ट और फादर? He is a director first, obviously, on set,
and sometimes even at home. So he's 70% director, 30% dad. बट सी क्या होता है कि काम डायरेक्टर का बहुत इन्वॉल्वमेंट डिमांड है, एंड यू हैव टू बी थिंकिंग 24/7 अबाउट योर सीन्स की इज इट वो ठीक वर्क कर रहा है या नहीं, और बात बहुत सारी चीजें और साथ में चलती रहती हैं, प्रोडक्शन की, ऑर्गेनाइजेशन की, लॉजिस्टिक्स की। तो एवरीथिंग इज बेसिकली ऑन वन मैन शोल्डर, एंड देन ही हैज टू डेलीगेट टू हिज टीम वगैरह। बहुत इट डिमांड्स अ लॉट फ्रॉम मी। राइट। So he मतलब busy रहते हैं उसमें, but obviously I love the work too, so sometimes he'll delegate it to me because I'm the closest one around. uh, but yeah, on set he's a director, and ये लोग को बहुत privileges मिलती हैं उस चीज की। अच्छा। uh, अच्छा, आपको कोई ऐसे स्पेशल फेवरेटिज्म वाला ट्रीटमेंट कुछ नहीं मिलता? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं नहीं, हाँ, मिलता। वो तो नहीं मिलता। इन दैट आई इन वुड लोगों को मिलती है वैन। अब वैन क्या होती है हमें पता है नहीं। दैट्स आपको फन। बीच में कह देंगे जरा एक शॉट लगा दो, ऐसा भी नहीं होता नहीं नहीं, इसके साथ क्या होता है, सो अपेरेंटली अनीत सर एंड ही नीड्स टू शेयर अ वैन। नहीं नहीं, मतलब ऐसा होता है कि वी शेयर अ वैन, राइट? तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रोडक्शन की भी मीटिंग चल रही है, दुनिया भर की भी चीजें चल रही है। मैं बोलता हूँ थोड़ा सा जगह दे दो मुझे, थोड़े बाल काटने हैं, थोड़ा कपड़ा चेंज कर। तो वो वैसा चलता है। राइट। इट इज ऑल फॉर द फिल्म। ऑल फॉर द फिल्म। ओके, जैसे सिमरत ने कहा क्विकेस्ट फिल्म आपकी हो गई, अनिल जी के करियर की भी हो गई। नाउ माय आंसर मे नॉट बी दैट क्विक। मेरे क्वेश्चन का आंसर आपके लिए कि इतना कुछ है देखने के लिए, हो सकता है थिएटर्स में लोगों ने मिस की हो, अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में भी देयर इज सो मच टू वॉच, ये इंपॉर्टेंट मैसेज वाली कहानी मिस ना हो जाए ऑडियंस से। दोनों के लिए सवाल है, पहले उत्कर्ष आपसे पूछूंगी। एक सेंटेंस में सिर्फ अगर आपको सम अप करना हो फॉर अस टू वॉच, क्या होगा वो सेंटेंस? जी, ये फैमिली की फिल्म है, और आप पूरे परिवार के साथ इसको बेझिझक देख सकते हैं। ये फिल्म आपको हंसाएगी भी और कुछ पल रुलाएगी, और इसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ इमोशंस भरपूर है, तो आप इंजॉय करेंगे फिल्म। एंड मैसेज भी आपको कब परोस दिया जाएगा आपको पता नहीं। राइट। सिमरत, For क्या me, ऐड I करना? would say it's a cute little entertaining reminder what family emotions are. So it Right. comes with entertainment, emotions, and I think that's it. That's it. इससे ज्यादा कुछ भी नहीं. It's not a serious movie, guys. Firstly, it's not a serious film. नाम It पे has मत that. जाओ। Yes, don't go on the name. क्योंकि mostly लोगों को लग रहा था it's going to be a very serious film. It's not. राइट, ठीक है, तो चलिए हम वेट करेंगे उसका, और ओटीटी पे बहुत सारे लोग इसको देखें, और जो मैसेज जैसे उत्कर्ष ने कहा Yes. कब कह जाएगी ये फिल्म, वो हमारे दिल तक कब उतर जाए हमें भी पता ना चले, बट डेफिनेटली उतरे। सो विशिंग यू लक फॉर सक्सेस, और फ्यूचर में भी आप दोनों जो काम करें, जो भी प्लेटफॉर्म्स को चुनते हुए काम करें, विशिंग यू ऑल द लक एंड ऑल द Thank सक्सेस। you so much. Thank थैंक you. यू Have a निधि great जी, day. Bye यू थैंक bye. यू। टू, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, टेक